टाइम एंड वर्क के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 15 एंड 10 डेज। ए 15 दिन में करता है और बी 10 दिन में करता है। ठीक है, पहला स्टेप तो यही कि एलसीएम लेके उनका एफिशिएंसी निकालना है। तो 30 ले लेते हैं, कट जाएगा इसे, दोनों से कट जाएगा। 15 दूनी 30 होता है, 10 दिया 30 होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट बी लीव्स आफ्टर 2 डेज। 2 दिन के बाद बी छोड़ दिया, तो 2 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया। तो 2 + 3 5, ये दोनों की एफिशिएंसी हो गई ए प्लस बी की, ये हो गया 5। 2 दिन तक इन्होंने काम किया है, तो 5 दूनी 10, तो 10 काम तो कंप्लीट हुआ है। तो ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क 30 है। इसमें से 10 काम हमारा हो चुका है ए और बी दोनों के द्वारा। तो बचा कितना, 20 रिमेनिंग। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, नाउ ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। मतलब ये 20 जो है वो ए कर रहा है। ठीक है, तो ए से करवा देते हैं। 20 ए की एफिशिएंसी 2 है, यानी कि 10 डेज़ में ए काम कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ निकालना है हमको, टोटल नंबर ऑफ़ डेज़। ठीक है, तो ये 10 दिन तो ए ने काम कर दिया, 10 प्लस जो पहले 2 दिन ए और बी दोनों ने मिलकर जो 2 दिन काम किया था वो 10 + 2 = 12 डेज़ में हमारा पूरा काम हो जाएगा। ये है आंसर। और क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इजी था ये, था नहीं इसमें, पर आता है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 एंड 20 डेज। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 5 डेज। इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा अगर जो भी डाउट होगा। तो ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में। एलसीएम लेते हैं, 20 ले लेते हैं एलसीएम, दोनों से कट जाएगा। 10 × 2 = 20, 21 × 20। ठीक है, 2 + 1 = 3 × कितने दिन काम किया वो। दे बिगिन द वर्क टुगेदर, ए लीव्स आफ्टर 5 डेज। 5 दिन तो काम करे हैं, मतलब 5 × 3 = 15। 15 काम ए और बी दोनों ने करा है। टोटल काम था 20, इसमें से 15 हो चुका है, बचा है 5। नाउ बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बी से इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि बी ने रिमेनिंग वर्क किया है। बी का एफिशिएंसी 1 है, यानी कि 5 डेज़ तो बी को लगा। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ़ डे नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो नंबर ऑफ़ डेज़ निकालना है। नंबर ऑफ़ डेज़ कैसे निकालेंगे, 5 दिन जो बी ने अकेले किया, प्लस जब ए और बी दोनों ने काम किया 5 दिन, 5 × 5 = 10 डेज़। आंसर यही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A and B together can do a piece of work in 7 1/2 days and B alone can do it in 25 days. In how many days A alone finish the work? ठीक है, थोड़ा सा अजीब लगा क्वेश्चन, पर नहीं है, इजी ही है। A और B दोनों करते हैं 7 1/2। 7 × 2 = 14, 14 + 1 15/2। बी अलोन करता है 25 डेज़ में। अब यहाँ पे हमारा पहला काम होता है एलसीएम लेना, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए इस 2 को तो भूल जाइए, इग्नोर कर दीजिए। 15 और 25 का एलसीएम लेना है, जो ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए। 15 25 का एलसीएम होगा आपका 17, कट जाएगा दोनों से। ठीक है, अब ये 25 से तो डायरेक्ट दिख रहा है, 25 × 75 होता है, तो यहाँ तो 3 लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा मेहनत करना है। 75 में 15/2 जाएगा, तो 75 / ये 15 नीचे आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा। अब 15 × 75 होता है, और ये 3 दूनी 6, सॉरी 15 × 5 = 75 होता है, और ये 5 दूनी 10, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये।
टोटल था 75 हम लोग वैसे भी, मैं फिर से बता देती हूँ, हम लोग वैसे भी 75 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो 3 तो आएगा ही, तो ये 3 यहाँ है। अभी 75 को 15/2 से डिवाइड करना है, तो 75 इंटू 2/15 किए, 15 पंचे 75 होता है, तो 5 इधर, 5 दूनी 10 होता है, तो 10 इधर। तो a प्लस बी की जो एफिशिएंसी आ गई 10 आ गई, और b की आ गई 3। ठीक है, पूछा है क्वेश्चन में इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश द वर्क, ए का निकालना है। तो a प्लस बी 10 है, b 3, तो a का निकल जाएगा, 10 में से 3 गया 7। a की एफिशिएंसी हमने निकाल लिया 7। अब पूछा है ए अलोन कितने दिन में काम करेगा, तो 75 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो आएगा 7 × 7, 7 0 आएगा यहाँ पे, 5/7, यही है आंसर। आपको क्लियर हुआ होगा ये 10 5/7 कैसे आया। जैसे आप 75 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 5 उतारेंगे 0, तो 10 5/7, यही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A can do 1/2 of a piece of work in 5 days. B can do 3/5 of the same work in 9 days. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इजी तरीका बताती हूँ। A 1/2 काम कर रहा है, लिख दो, कितने दिन में, 5 दिन में। B 3/5 काम कर रहा है, 9 दिन में। ठीक है, और C कितना काम कर रहा है, 2/3 कर रहा है, 8 दिन में। अब हमारा काम नेक्स्ट स्टेप क्या है, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेंगे, इसको पलट दोगे। ए का 1/2 है, तो 2/1 इंटू 5, तो आंसर आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 10, 3/5 को 5/3 इंटू 9 कर दो, 3 3 × 9, 15। ये 2/3 है, तो 3/2 करके इंटू 8 कर दो, 2 चौके 8, 4 × 12, तो 10 15 और 12 एफिशिएंसी आ गया। 10 15 और 12 का अब हम एलसीएम लेंगे, 60 होगा, 10 छक्के 60, 15 चौक 60, 12 पंचे 60। तो ए की एफिशिएंसी 6, बी की 4, सी की 5 हमने अभी निकाल लिया। अब पूछा है इन हाउ मैनी डेज दे कैन 3 टुगेदर डू द वर्क। ठीक है, 60 है टोटल वर्क, और इनको प्लस कर दो, 6 5 11, 12 14 15, 6 + 4 + 5 15 होता है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 4 डेज। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस इसको आपको ध्यान रखना है। 1/2 को पलट देना है 2/1, और कितने दिन काम किए उससे मल्टीप्लाई। प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। P can finish 1/4 of a work in 10 days. 1/4 वर्क को 10 डेज में कर रहा है। Q 40% वर्क को कर रहा है 145 डेज में। Hmm, 145, और R क्या कर रहा है, 1/3 ऑफ अ वर्क इन 13 डेज। और S भी है, ये 1/6 वर्क कर रहा है 7 डेज में। अब पूछा है क्वेश्चन हु विल फिनिश द वर्क फर्स्ट। तो आपको इसमें से कुछ निकालना नहीं है, बस देख के बताना है कि पहले काम कौन करेगा। तो आप कैसे करोगे, अब आप देख सकते हो कि ये 40% वर्क को 145 डेज़ में कर रहा है, तो 100% वर्क को कितने दिन में करेगा। सबसे ज़्यादा तो यही है, मतलब इसको तो आप हटा ही दीजिए, क्योंकि ये बहुत टाइम लेने वाला है। हमको सबसे कम टाइम में जो वर्क करेगा उससे बताना है, पहले जो वर्क फिनिश करेगा। तो पी का ये 4 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 को लिख ही दीजिए यहाँ पे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही। इसका 13 3 ज़ा 39, 7 छक्के 42। अब ये इसको तो लीजिए ही मत, क्योंकि आप इसको करके देखिए ये बहुत बड़ा आएगा। 40% की 145, तो 100% का निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो यहाँ आएगा। तो इसको ज़रूरत नहीं है। सबसे कम क्या है तीनों में, 39 है,
तो हु विल फिनिश द वर्क फर्स्ट, तो आंसर जो आएगा आर आएगा, आर सबसे पहले काम कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए इज़ 20% मोर एफिशिएंट देन बी। ए और बी की बात कर रहा है। 20% मतलब 1/5। बी 5 है तो ए होगा 6। ये क्या है, एफिशिएंसी है, और टाइम इसका इन्वर्स होता है, तो ये 6:5 है तो ये 5:6 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, फिनिश अ वर्क इन 30, इफ़ बी अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। बी 30 डेज़ में काम करता है, यानी कि 6 की वैल्यू 30 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। ए अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क निकालना है हमको, तो इस 5 × 5 कर दीजिए, 25 आंसर है यही। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 3/4 ऑफ बी। ए और बी की बात कर रहा है, 3/4, तो ये 3 होगा तो ये 4 होगा, ये एफिशिएंसी है। वाइल बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 2/3 टाइम देन सी। अब ये तो टाइम की बात कर रहा है, बी और सी का 2/3, ये हो गया है टाइम। तो हमको पता है टाइम 2/3 है, तो एफिशिएंसी इसका इन्वर्स हो जाता है, यानी कि 3/2। तो यहाँ पे एफिशिएंसी लिख लेंगे बी और सी का 3 और यहाँ सी लगा के 2। ठीक, ये क्वेश्चन में जो बोला है डायरेक्ट वही लिखा है मैंने। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क इफ़ सी कैन फिनिश इट इन 18 डेज। तो पहले तो उनका रेशियो बराबर कर लेते हैं। यहाँ 4 है तो यहाँ 4, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, 3 3 ज़ा 9, 7 या 12, और यहाँ ये हो गया है ए बी सी का रेशियो। अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में बोला क्या है, इफ़ सी कैन फिनिश इट इन 18 डेज। सी की जो एफिशिएंसी है 8 है, 8 × 18, ये जो हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। मल्टीप्लाई चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, हमको निकालना है टाइम टेकन बाय ए, तो ए के द्वारा टाइम लिया गया है उसे निकालना है। तो टोटल वर्क ऊपर लिखते हैं हम लोग हमेशा से, 8 × 18 ऊपर लिख दिए। ए की एफिशिएंसी लिख देंगे नीचे 9, 9 दूनी 18, तो ए के द्वारा टाइम लिया गया है 8 2 ज़ा 16 डेज। यही आपका आंसर है।